अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी याद रखो। सबसे पहले ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, ये स्टेप्स सारे के सारे अपने पास एज इट इज़ कॉपी कर लो अगर आपको याद नहीं होते तो। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वन वेरिएबल की होती है, मतलब वन वेरिएबल की कौन सी होती है, ये जैसे कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स ओनली वन वेरिएबल है ना। ठीक है, और अगर इसके साथ वाई भी लिखा होता तो अलग ही कहानी होती। ठीक है, अगर खाली यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर लिखा होता और यहाँ पे वाई लिखा होता और उसके बराबर में कोई भी एक्स एक्स नहीं लिखा होता, ठीक है, तो वो भी सिंगल उसकी होती है, सिंगल वेरिएबल की होती है। ठीक है, तो वन वेरिएबल की ये कहलाती है। तो वन वेरिएबल की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। वो दो मेथड कैसे होते हैं? फैक्टराइजेशन आपको पता है, आप पूरा चैप्टर 4 पढ़ चुके हो, फैक्टराइजेशन किस तरह से होती है पता है आपको। ठीक है, और एक और मेथड होता है, वो क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के आपको ये स्टेप मैंने वहाँ पे बता दिए क्या स्टेप है। ठीक है, बता देता हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन्स के यहाँ पे ये इक्वेशन बाई चांस ऐसी समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, इस तरह से लिखी होगी, मतलब कि 2x² प्लस यहाँ पे चलो 2 की जगह 4 लिख दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिखा होगा इसके बराबर में, क्या लिखा होगा? 5x प्लस यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट नंबर होगा 6। ठीक है, और इक्वल टू ज़रूरी नहीं है ये लिखा हो, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ए की जगह पे क्या आ गया? 4 आ गया। ए क्या है? उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, और फिर क्या है? यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे एक्स ही सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है ना, एक्स लिखा हुआ है ना, खाली एक्स एक्स, और सिंगल वेरिएबल उसकी डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री देख लो, यहाँ पे 2 लिखी हुई है ना। ठीक है, तो बस इस तरह की इक्वेशन आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देनी है। ठीक है, फिर डिवाइड, फिर क्या अगला स्टेप है? देखो अगला स्टेप, डिवाइड द बोथ साइड ऑफ एट इक्वेशन बाय लीडिंग द कोफिशिएंट एट एक्स स्क्वायर इफ़ द केस इट इज़ नॉट 1। ठीक है, अब क्या था देखोगे यहाँ पे अगर यहाँ पे तो मैंने बाय चांस 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये 4 की जगह पे मैंने पहले 2 लिख दिया था, क्या लिख दिया था? 2 लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिया था, तो 2 का तो टू का तो स्क्वायर कुछ कोई होता ही नहीं है, मतलब 2 किसी चीज़ का डबल होता ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे 2 किसी चीज़ का डबल नहीं होता तो बाकी हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा। मतलब ये जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, इस ए को भी हटाना पड़ेगा। मतलब हटाएंगे कैसे? किसी भी तरह से हटा देंगे, कॉमन निकाल के हटा देंगे, या डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हटा देंगे इस ए को। बस इस ए को हटाना है, ये बात याद रख लो। ये मैं आगे बता दूंगा किस तरह से हटाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ था ना, तो 4 तो नहीं हट सकता है, क्योंकि 4 2 का डबल हो जाता है। कैसे डबल हो जाता है? तो हम ये पैक हो जाता है, 2 पैक हो जाता है, मतलब 4 पैक हो जाता है। कैसे पैक हो जाता है? 2x, और यहाँ पे ब्रैकेट बन जाता है, इसके बाद 2 आ जाता है, इस तरह से पैक हो जाता है। इसको वापसी अप्लाई करो इस स्क्वायर को, तो यहाँ पे 4x² बन जाएगा, तो ठीक है पैक हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 2x² लिखा हुआ है, ये पैक नहीं हो सकता, ये डबल नहीं होता किसी का, मतलब डबल मीन्स स्क्वायर नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो हमें इस 2 को ख़त्म करना पड़ता, फिर x² अकेला बचा देते हैं हम। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है। बाकी का लिखा है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। अब जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म ये वाली, मतलब जो ये प्लस सी लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है, इसको हमें राइट हैंड साइड पे भेजना है। ये हमारे यहाँ पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड 0 वाली। तो इसको सबसे पहले फुर्सत में ही हम क्या भेज देंगे? राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 0 के साथ। ठीक है, तो इसको पहली फुर्सत में हम क्या कर देंगे? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये बता दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? ऐड कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, और उस पूरा ब्रैकेट बना हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लिखे हुए हैं? ये एक्स है ना। ठीक है, x² तो नहीं है ना, x² की कोफिशिएंट बोलते हैं, तो फिर ये होता है 4 आ जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट उसके वेरिएबल के बराबर वाली चीज़ जो होती है ना, वो कोफिशिएंट होती है। मतलब x² के बराबर वाली जो भी चीज़ है ना, ए लिखी हुई है, ए क्या है? कोफिशिएंट है। किसका है कोफिशिएंट है? x² का कोफिशिएंट है। यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट क्या है? b है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ x, ओनली x वाले का लिखा हुआ है ना, x² वाले का तो नहीं लिखा ना, तो हम इसका कोफिशिएंट उठाएंगे। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है? b है। ठीक है, तो इसका मतलब b डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? 5, इसका यहाँ पे मतलब इस पूरी की जगह पे कोफिशिएंट f की जगह पे 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2, और फिर ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट बन के उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऑन बोथ साइड।
अब ऐड करेंगे, ऐड का मतलब प्लस, प्लस करेंगे, कौन से प्लस करेंगे, बोथ साइड पे, बोथ साइड मतलब ये वाली साइड पे भी और ये वाली साइड पे भी। ये वाली साइड पे तो खैर ये 6 वहाँ जा चुका है, तो ये वाली साइड पे भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ गए? लेकिन किसको, इसको। और ये आप अभी तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है, जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक थ्योरी दे रहा हूँ, ये लिखना चाहो तो लिख लो, ये बेहतर हो जाएगा अगर लिख लोगे तो। फिर क्या लिखा है, राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज परफेक्ट स्क्वायर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले में क्या कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ना इस फॉर्मूले में लिख दोगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूले में आप लिख दोगे, मतलब पैक कर दोगे एक तरह से, ठीक है। और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दोगे, जहाँ तक सॉल्व हो रही है करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उसको सॉल्व कर दोगे। समझ गए मेरी बात का मतलब? बिल्कुल जी समझ गए। खैर अभी तो हो सकता है कुछ बातें सर से गुजर रही हों, कुछ बातें ना समझ में आ रही हों, लेकिन ये आपको जब समझ में आएगी जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं आगे, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव कर रहे हैं। ये डिराइव करना आपने इससे पहले कभी नहीं सीखा होगा। डिराइव कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आता कैसे है भाई, वो जो लिखा होता है ना हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कहाँ कैसे आता है, किस तरह से आता है, ये इस एक्सप्रेशन से आता है, इस एक्सप्रेशन से डिराइव करते हैं हम, ठीक है। तो चलो वही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स बता दिए कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये भी बता दिए। आप वो लिख लेना तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे यूज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ड्राइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख देंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, लिख देंगे। अब उसमें फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ था, आपको फर्स्ट स्टेप याद है ना, फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था भाई अगर यहाँ पे आपके पास स्क्वायरिंग फॉर्म नहीं बने, मतलब जो ऐसे फॉर्म ना बने, एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसके बराबर में अगर आपके पास स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं बनी हुई, तो फिर क्या करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा, इस ए को आपको किसी तरह हटाना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता था, लेकिन हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर नहीं होता, यहाँ पे ए है। इस ए को किसी भी तरह से हटाओ भाई। अब हटाने के स्टेप्स क्या होते हैं, या तो आप कॉमन ले लो, ज़बरदस्ती का कॉमन लेना कहते हैं उसको, ज़बरदस्ती का कॉमन ले लो, तो खैर वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप ज़बरदस्ती का कॉमन लेना नहीं सीखो। ये हटाने के लिए आप क्या सोचोगे, अब देखिए भाई इसके डिनोमिनेटर में ए भी लिखा होना चाहिए था। अब इसके डिनोमिनेटर अगर ए लिखा होता तो ए से ए कैंसिल हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाता। तो अगर इस तरह से होता तो भाई मैथ में आप अपनी मर्ज़ी से ये थोड़ी ना डाल सकते हो, ठीक है, तो मैथ में ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो मैथ में कुछ स्टेप्स होते हैं कि भाई आपको एक तरफ डालने के लिए दूसरी तरफ भी डालना पड़ता है, समझ गए। तो हम उस तरह से करेंगे अब। तो हमें यहाँ से इस ए को हटाने के लिए इसके नीचे भी डालना पड़ेगा, तो इसके नीचे डालना पड़ेगा, इसका मतलब कि आपको बोथ साइड पे डालना पड़ेगा, ठीक है, बोथ साइड पे डालना पड़ेगा। तो लिख दो डिवाइड बोथ साइड बाय ए। बाई चांस यहाँ पे कोई और नंबर होता है, 2 होता है, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 करते हैं, समझ गए। ये आपको वहाँ पे मैंने स्टेप्स में लिखवाया हुआ था, ठीक है, और बता भी दिया था, समझा भी दिया था। तो पूरे बोथ साइड से करेंगे, मतलब इस पूरी साइड से और इस पूरी साइड से। ये पूरी कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो मतलब सिर्फ ए इसके नीचे नहीं आएगा, ए इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, मतलब इसके डिनोमीटर इन सब के डिनोमीटर में आएगा, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर इसके भी आया डिनोमीटर में, इसके भी, ठीक है, बी एक्स डिवाइडेड बाई ए इसके भी डिनोमीटर में आया, और फिर सी के भी डिनोमीटर में आया, और ज़ीरो के डिनोमीटर में भी आएगा क्योंकि बोथ साइड पे होगा, ठीक है, बोथ साइड, बी एस फॉर बोथ साइड, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड लाइन है। अब यहाँ पे तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन गई ना यहाँ पे पहली वाली जो टर्म होती है, ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई पहली वाली, ठीक है। ज़ीरो डिवाइड बाई ए होगा तो इसका आंसर तो खैर ज़ीरो ही होगा, ये बात आपको पता है। अगला स्टेप क्या बताया था, अगला स्टेप आपको बताया था जो कि अगर ये हमें क्या करना था, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, इस कांस्टेंट टर्म को हमें राइट हैंड साइड पे, सॉरी हाँ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना था, बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है। ये आपको स्टेप में लिखवाया हुआ है। हाँ, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हमें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना था, तो हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस बी एक्स अपॉन ए, ठीक है,
अब 0 माइनस सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, तो माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो वहाँ जाके माइनस हो गया। 0 के साथ कोई सा भी नंबर या कोई सी भी वैल्यू प्लस या माइनस हो तो आंसर क्या होता है, वही वाली वैल्यू होती है। तो 0 माइनस सी अपॉन ए क्या आंसर हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल जी, समझ गए। अब क्या करेंगे, अब आगे स्टेप फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपको वहाँ पे मैंने स्टेप लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि भाई कोफिशेंट ऑफ एक्स जो भी होते हैं, ठीक है, उसका ये बी और ए क्या है, एक्स का कोफिशेंट है, ठीक है। उसके स्क्वायर को क्या करते हैं, उसके स्क्वायर को बोथ साइड पे ऐड करते हैं। ये स्टेप लिखवाया हुआ था, ठीक है। तीसरा चौथा स्टेप था, लिखवाया हुआ था। तो ऐसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, अब पहले इसके खैर इसकी वाली टर्म आपको ऊपर बता देता हूँ क्या था। कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 ये था ना। और इसको कर रहे थे इसके स्क्वायर से, क्या कर रहे थे, बोथ साइड पे ऐड कर रहे थे, मतलब बोथ साइड पे ऐड, ठीक है, बोथ साइड पे कर रहे थे। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये तो पहचानो पहले, एक्स के कोफिशिएंट मतलब, ठीक है, एक्स की ये टर्म लिखी हुई है एक्स, ठीक है, ये टर्म लिखी हुई, इसके कोफिशिएंट। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, बी और इसका कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब बी और ए, और यहाँ पे एक्स अकेला हो गया, ठीक है। तो ये बी और ए जो है ना, ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिख दो कोफिशिएंट, ये सब समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये दो बी और ए ना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। इसका मतलब इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो डिवाइड में क्या बन जाएगा, 2 और ए बन जाएगा डिवाइड में। समझ गए मेरी बात? तो ठीक है, हमें क्या करना है, आपको हमें यहाँ फॉर्म मिल गई, हमें क्या मिल गई, ऐड बोथ साइड बाय, ठीक है, बोथ साइड बाय क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आते हैं, बी और ए, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ए थे, ठीक है। अब नीचे डिवाइड में 2 भी लिखा था तो 2 भी लिख दो, लिखा हुआ था ना। और फिर उसके ऊपर पूरे बोथ के ऊपर स्क्वायर था, मतलब इस पूरे के ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। बोथ साइड बाय इसके कर देंगे, बोथ साइड बाय कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, बोथ साइड बाय ऐड करेंगे, बोथ साइड बाय ये बी अपॉन 2a के स्क्वायर से, तो कर दो भाई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है। आगे समझ में आता। और बोथ साइड कर लेते ना, तो इस साइड पे भी करेंगे, सी अपॉन ए प्लस ही करेंगे ना, ऐड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ऐड मतलब प्लस। आगे यहाँ तक समझने बिल्कुल आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस x को भी क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला बिल्कुल लग रहा है। अब कैसे लग रहा है फार्मूला, पहचानेंगे भाई यहाँ पे फार्मूला कैसे लग रहा है। तो अगर पहला वाला और लास्ट वाला पैक हो जाए तो फार्मूले में पैक कर देंगे, ठीक है। चलो भाई फार्मूले में पैक करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आप फार्मूले में पैक करने के लिए ये पहली वाली टर्म को, ठीक है, उसके स्क्वायर में पैक करते हो, और फिर ये साली लास्ट वाली टर्म को पैक करते हो। तो यहाँ से आपको मिल जाता है ए मिल जाता है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, बी मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप फार्मूले में पैक करते हो। तो ये फार्मूला कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे आपको ये भाई मैं बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ। तो आपको अगर रिवाइज करना हो तो मेरा चैप्टर नंबर 4 रिवाइज कर लेना, 4.1, वहाँ पे मैंने सब सिखाया हुआ है फार्मूला किस तरह हम लगाना सीखते हैं, किस तरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने एक्स स्क्वायर को हमें मिल गया, यहाँ से ए मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 उसके बाद क्या आता है, 2a होता है। चलो फार्मूला लिख ही देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये पूरा किसके बराबर होता है, अगर ये पूरा बराबर बन जाए, बीच वाली चीज़ बनना ज़रूरी है, किसके बराबर बन जाए, तो ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। पहले ये चीज़ पूरे इस चीज़ के बराबर बन तो जाए, तो हम चेक कर रहे हैं बन भी रही है नहीं बन रही। तो 2 के बाद ए आ रहा है, तो ए हमें मिल चुका है पहले से, ये एक्स है भाई, ठीक है। और बी क्या है, बी है हमारे पास, ये ना अंदर वाली पूरी चीज़ बी है, तो लिख दो यहाँ पे बी पॉइंट 2a क्या है, बी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर ये रहा, तो बी स्क्वायर क्या है, बी अपॉन 2a, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर। तो हमने पूरी टर्म लिख दी वाली, उसके बाद तो इज इक्वल्स टू लिखो, और आगे वाली पूरी सेम टू सेम ऐसे लिख दो, माइनस सी अपॉन ए और प्लस
इसके ऊपर अप्लाई कर दो तो इसके ऊपर भी जाएगा, और खैर जो यहाँ पे दूसरी टर्म है इसके ऊपर भी जाएगा। तो बी के ऊपर चले गया तो बी स्क्वायर, और ये इसके इन दोनों के ऊपर जाएगा तो 4 के ऊपर 2 के ऊपर गया तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, और ए की पावर 2 क्या होता है मतलब ए स्क्वायर, वो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये पूरा देखो फॉर्मूले में लग रहा नहीं लग रहा, ये बीच वाली चीज़ इसके बराबर बननी चाहिए, तो बिल्कुल बन रही है। 2 से 2 अगर काट दो, ठीक है, ये फॉर्मूले में पुट किया ना, अगर ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा बी एक्स और ए बच गया, खाली नीचे डिवाइड में बच गया। तो मतलब ये पूरी चीज़ इसके बराबर है, तो ये पूरी चीज़ अगर इसके बराबर है तो मतलब ये फॉर्मूले की कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लग रही है। ठीक है, तो ये फार्मूला पूरा इसमें हमारे पास लग रहा है, तो फार्मूला लगा दो भाई बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी, तो ए क्या था हमारे पास एक्स था, यहाँ पे मिल चुका है एक्स, बी क्या था प्लस का बी क्या था हमारे पास अपॉन का 2a, ये हमारे पास बी था, इसका होल स्क्वायर। समझ गए? अब क्या है, अब ये चीज़ तो हमने पूरे फार्मूले में चेंज करके लिख दी, अब इसकी भी तो बारी है। इसको कह रहे फार्मूले में तो चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही लिख दो बस माइनस। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो, आप एलसीएम लेनी है ना, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। खैर लंबी सी लाइन डाल देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, और यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे सेम लिखी हुई है उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, तो यहाँ पे सेम ए तो सेम लिखा हुआ है ना, लेकिन बड़ी वाली पावर लिखते हैं, तो ए की पावर स्क्वायर है तो ए के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और ये ए तो नीचे सेम है तो इसको नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे 4 को रेडियस से लिख देंगे। आगे यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब उसके बाद इसको देखेंगे, यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो, और नीचे ये 4a स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम आया ना तो 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ए मौजूद है नीचे और यहाँ पे ए मौजूद है। ठीक है, और क्या चीज़ मौजूद नहीं है पूरे एलसीएम का, तो क्या मौजूद नहीं है, 4 मौजूद नहीं है और एक ए मौजूद है, तो इसका मतलब एक ए मौजूद नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई पे क्या कराएंगे, एक ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ गए एलसीएम लेने का तरीका? ठीक है, एक और भी शॉर्टकट होता है, उससे भी ले सकते हो आप, खैर वो भी आपको सिखा दूंगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आप ऐसे सीख लो, अब अभी आपके लिए ऐसे आसानी है। अब क्या है 4a स्क्वायर, अब यहाँ पे पूरा का पूरा 4a स्क्वायर सेम टू सेम मौजूद है, पूरा का पूरा मौजूद है, तो ये मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। ठीक है, अब पूरा का पूरा ही मौजूद होता है तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होता ना। यहाँ पे कितना मौजूद था, यहाँ पे सिर्फ ए मौजूद था, 4a स्क्वायर, स्क्वायर का इन दोनों का एलसीएम लिया तो 4 स्क्वायर आया था, इस पूरे में सिर्फ ए मौजूद था, तो एक ए हट गया और 4a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया माइनस का 4ac प्लस का बी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? ये आपके पास एलसीएम ले लिया, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ बन गई। अब क्या करेंगे भाई, अब हमें यहाँ से इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या कौन सा स्टेप करते हैं? ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए हम डालते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लिख दो भाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट डाल देंगे। चलो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट डाल देते हैं, यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट डालते हैं बोथ, और एक साइड पे डाल नहीं सकते, बोथ साइड पे डालना पड़ता है। चलो बोथ साइड पे डालते हैं। अच्छा, अब हमेशा ये स्टेप याद रखना, जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट डालते हैं तो दूसरी साइड पे हमें प्लस और माइनस भी लगता है, दूसरी साइड पे प्लस और माइनस डालना ज़रूरी होता है, ये स्टेप याद रखो। ठीक है, स्क्वायर रूट डालते हुए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये भी आपको पता होगा, पीछे करवा चुका हूँ बहुत दफ़ा, क्योंकि 1/2 के बराबर होता है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो जब भी कैंसिल हो जाता है। अब क्या बच गया यहाँ पे एक्स प्लस, खाली यहाँ पे क्या बच गया आपके पास अकेला एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ये बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा न्यूमिनेटर पर अलग से स्क्वायर रूट डाल दो, डिनोमिनेटर पर अलग से डाल दो। इसकी वजह है, बताता हूँ क्यों डाला, क्योंकि नीचे वाला सॉल्व हो रहा था, ऊपर वाला तो सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो सॉल्व हो रहा है, उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकल रहा है चलो बता देता हूँ। 4 के ऊपर अलग से डल जाएगा
और यहाँ पे ए स्क्वायर के ऊपर अलग से डल जाएगा। तो 4 का क्या होता है, 4 का 2 होता है और ए स्क्वायर से यहाँ पे ये कट जाएगा तो क्या निकल जाएगा 2a। तो इस पूरे का क्या निकल गया, 2a निकल गया। ठीक है, 4 के ऊपर अलग से चले गया, ए स्क्वायर के ऊपर अलग से चले गया, दिखा दिया यहाँ पे, और 2a निकल गया। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूँ, 2a लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। आपको बताया था किस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस x को ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे +b/2a लिखा हुआ है, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही सही है। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला तो याद है ना क्या होता है, अगर नहीं है याद तो देख लेना, आखिर में जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होगा। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो -b/ क्या हो गया, 2a हो गया, और प्लस माइनस ऐसे ही आ गया, वहाँ पे अंडर रूट। इसको रीअरेंज कर दो, क्या कर दो, बी स्क्वायर को पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। कैसे लिख देंगे, b² -4ac। रीअरेंज करना आता है ना आपको, कैसे करते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं, कोई मसला नहीं होता, लिख सकते हैं। और फिर डिवाइडेड बाय 2a आ गया। ठीक है, ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया, लिख सकते हैं, पॉसिबल है। अब क्या हो रहा है, इन दो का क्या ले रहे हैं, इन दो का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लो। अब आपको छोटी क्लास में ये चीज़ सिखाई गई होगी, अगर डिवाइड में एलसीएम लेते हुए दोनों सेम हो तो एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं, ऊपर वालों को प्लस माइनस करवा देते हैं। तो बिल्कुल वही स्टेप हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वो स्टेप क्या होंगे हमारे, एक लंबी सी लाइन डालेंगे डिनोमिनेटर में, और 2a एलसीएम अगर नीचे दोनों वैल्यूज सेम हो तो एज इट ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले को प्लस माइनस करा देते हैं। तो -b आपस में ऐसे ही होगा सॉल्व, b² -4ac। ठीक है, तो आपके पास ये अब आगे सॉल्व हो रही है, बिल्कुल नहीं सॉल्व हो रही। तो आपको एक दफ़ा मैं फिर से नीट एंड क्लीन लिख के दिखा देता हूँ। हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली। ये होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है।